नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार में 84 साल बाद कांग्रेस की CWC की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले बिहार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी में 3 मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति है, खास तौर पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। इसे लेकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक नतीजे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में खुद राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है और वो अब दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे हैं। बिहार में 84 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हो रही है और इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह CWC होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। हालांकि ये CWC की बैठक 84 साल बाद हो रही है, जो दिखाता है कि कांग्रेस संगठन की बिहार में क्या हालत है। CWC की बैठक से पहले 3 चीज़ों को लेकर भयंकर परेशानी चल रही है। कांग्रेस में इस वक्त जोश नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन है। कांग्रेस में उलझन बनी हुई है, भ्रम की स्थिति है कि आगे करना क्या है। पहला मुद्दा जो इस वक्त इनके आला कमान मुद्दा बनाने में लगे हैं, उसकी स्थिति क्या है और उसके बारे में ज़मीन पर क्या हालात है। दूसरा, लीडरशिप कांग्रेस की एक है केंद्रीय लीडरशिप, केंद्र की भेजी एक और टीम बिहार की टीम है, इनके बीच में क्या चल रहा है। और तीसरा, गठबंधन में क्या चल रहा है। पहला मुद्दा की बात करते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी बड़े ही उत्सुक है। वोटर चोरी की बात करते हैं, SIR का विरोध करते हैं, लेकिन ये जो राहुल गांधी के बम है, यह कांग्रेस पर ही फूटने वाला है। कांग्रेस को जो फीडबैक मिल रहा है बिहार में कि लोगों के बीच ये मुद्दा है ही नहीं, बहुत ही कम प्रतिशत है। इंडिया टुडे का जो एक सर्वे आया है और इसके अलावा एक और सर्वे आया है, इसके सर्वे में यह बताया गया है कि मात्र ग्रामीण इलाकों में मात्र 19% लोगों को इस मुद्दे में थोड़ी रुचि है, और जबकि बेरोजगारी को लेकर 32% लोगों को रुचि है। इस मुद्दे को लेकर शहरों में मात्र 21% लोगों को रुचि है, और जो इंडिया टुडे का सर्वे है वह बताता है कि 64% लोगों को लगता है कि भारत में जो मतदान है वो चुनावी प्रक्रिया है वो सही तरीके से है। अब ये तो एक सर्वे है, लेकिन जो इनके कार्यकर्ताओं का भी कहना है और तेजस्वी यादव राजद की रणनीति से भी नजर आता है कि वोट चोरी मुद्दा लोगों के बीच है ही नहीं। राजद ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में वोट चोरी का जिक्र करना छोड़ दिया। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा में बेरोजगारी की, शिक्षा की, अपराध की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां दिलवा दूंगा। मेरे कार्यकाल में जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो हमने इतनी नौकरियां दिलवाई, हम अपराध के मामलों में यह कर देंगे। ये सारे भाषण कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं अपनी बता रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया। नीतीश कुमार रोज आए दिन कोई न कोई घोषणाएं कर रहे हैं, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, उनके कारोबार के लिए 10,000 रुपये देने की उन्होंने घोषणा की। युवाओं के लिए एक सहायता भत्ता देने की घोषणा की। 1,000 जो 12वीं और स्नातक कर लेंगे उनके लिए जीविका आशा वर्कर, इन लोगों ने मानदेय में वृद्धि की। पेंशन बढ़ाई है, और यहाँ तक कि शिक्षक जो कि विकास मित्र के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको भी कई सुविधाएं दी जा रही है। नीतीश कुमार के भी मुद्दे में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं मिलता। सारा जो फोकस है विकास पर, लोगों की मदद करने पर, सहायता करने पर, तो इस तरह की घोषणाएं करने पर जोर है। प्रशांत किशोर भी रोजगार अपराध का उठा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि उन्होंने तो शराबियों की ही बात कर दी कि भाई मैं तो राजस्व घाटा कम करने के लिए शराब पर पाबंदी हटा दूंगा। तो इनके मुद्दे में भी कहीं वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। तो जब बिहार में कोई वोट चोरी का मुद्दा उठा ही नहीं रहा है, तो बिहार की एक बेहद कमज़ोर पार्टी बन चुकी कांग्रेस वो अकेले उठा के क्या करेगी, कौन सुनेगा। यही फीडबैक राहुल गांधी को मिल रहा है, और यही कन्फ्यूज़न है जो केंद्रीय लीडरशिप है वो चाहती है वोट चोरी मुद्दा बने, क्योंकि वो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी के खिलाफ एक ऐसी हवा बनाना चाहती है, एक भ्रम की स्थिति कि चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है। अब ठीक से नहीं हो रहा है तो आप फिर वोट क्यों देने जा रहे हैं भाई।
कांग्रेस के समर्थक, क्योंकि उनको वोट तो फिर बीजेपी के वोट बन जाएंगे। तो आप अपने समर्थकों को बोलो कि वोट ना दे, आपके समर्थक वोट भी दे और आप कहो कि वोट चोरी भी हो रही है। तो आप कई राज्यों में सत्ता में भी आ जाओ तो ये नहीं चलेगा, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है। जो केंद्रीय लीडरशिप है, लेकिन राज्य का नेतृत्व मना कर रहा है कि यह नहीं करना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ, राहुल गांधी का यह पोस्ट पढ़े तो राहुल गांधी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि जैन जी सड़कों पर आओ, युवा सड़कों पर आओ, जैन जी आप उठो, वोटर चोरी हो रही है। अब देखिए वो क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि बेरोजगारी और वोटर चोरी एक साथ जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार वोटर चोरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब कांग्रेस अपना मुद्दा थोड़ा शिफ्ट कर रही है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर आ रही है वोटर चोरी से। तो यह इस अंतर को समझिए, यह सही दबाव है। इनका हाइड्रोजन बम इन पर ही भारी पड़ रहा था। इसलिए राहुल गांधी को अपनी रणनीति में और इसके बाद प्रियंका वाड्रा आने वाली है, वोट चोरी, बेरोजगारी, ये सब बातें करेंगी, वोट चोरी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह इन्हें बता दिया गया है कि अगर आप बेरोजगारी या अपराध, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, तो बिहार की जनता आपको सुनने वाली नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, इनका वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया। दूसरा, लीडरशिप की भी एक समस्या चल रही है। यहाँ से राहुल गांधी ने अपनी टीम भेजी है कृष्णा लबरू, और वहाँ से बिहार में कांग्रेस के पुराने नेता हैं जिनका अपना प्रभाव है, अपनी पकड़ है। तो ये एक तरह की गुटबाजी इनके बीच में चल रही है कि किसकी सुनी जाए, किसको शामिल किया जाए, किसको दूर किया जाए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे और कोई हो ही नहीं सकता। अगर महागठबंधन की सरकार आती है और गठबंधन के सभी दलों को उनको सीएम चेहरा बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब गठबंधन के सभी दल यानी कि कांग्रेस भी अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहा है कि हमें ये टाल मटोल नहीं करना चाहिए, हमें सीधे सीधे जो राजद को तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर लेना चाहिए। तो एक तनातनी है और इस बीच में अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे हैं। और यहाँ कृष्णा लिबरू कहते हैं कि जो कि कांग्रेस बिहार के प्रभारी हैं, पूरा इन्होंने फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष बदल के जो राजेश राम को बना दिया गया था, प्रभारी कृष्णा लिबरू लाए हुए हैं जो कि साउथ से हैं। और एक वजह यह भी रही है कि वह राजद के प्रभाव को कांग्रेस में कम करना चाहते हैं। कृष्णा लिबरू का बिहार की राजनीति से उनका लेना देना नहीं है, तो ऐसे में उनका राजद के प्रभाव में, उनके नेताओं के प्रभाव में वो कमाएंगे। लेकिन कृष्णा लिबरू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है। CWC की बैठक से पहले कहा, अब किससे स्वतंत्रता चाहिए कांग्रेस को, किसकी पकड़ में है कांग्रेस? आज़ादी तो उसी से चाहिए होती है जिसके आप पकड़ में होते हैं, जिसने आपको कमज़ोर किया होता है। कांग्रेस को कमज़ोर किसने किया है? राजद ने। तो आपको बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? राजद नहीं बढ़ने दे रही है। तो यानी कि आपको आज़ादी चाहिए राजद से और खुद को स्थापित करना है। और पूरी कांग्रेस में यही चर्चा है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को स्थापित करेगी, इस बार और बेहतर स्थिति में आएगी। और इस बार वो सीधे सीधे राजद के लिए चुनौती बन रही है। ना तो सीएम चेहरे पर राजी है, ना सीटों पर राजी है। जो प्रदेश की पुरानी लीडरशिप है, उन्होंने तो कन्हैया कुमार को भी साइड कर दिया। कन्हैया कुमार को अभी जो सदस्य कमेटी बनी है, जिसमें कांग्रेस के आगे की रणनीति, प्लानिंग, चुनाव प्रचार सबको तय करना है, उसमें कन्हैया कुमार नहीं है। टिकट को लेकर भी समस्या चल रही है। तो जो कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी नेताओं को यहाँ के स्टेट के नेता रिजेक्ट कर रहे हैं। कृष्णा लिबरू भी राहुल गांधी की टीम से हैं, कन्हैया कुमार के भी करीबी है। और यहाँ प्रदेश की टीम जो पुराने नेता है, उनकी स्वीकृति उन्हें नहीं मिल रही। तीसरा, गठबंधन की समस्या। गठबंधन में कोई सुलह नहीं हो पा रही है, सीटों को लेकर झगड़ा है। संख्या और सीट कौन सी होगी? कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जीतने वाली सीट चाहिए। इसलिए कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे पे लटका के रखा हुआ है।
दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनाव से पहले अपना गाना लॉन्च कर दिया है। इस गाने की थीम में तेजस्वी यादव है। दरअसल इस गाने के जरिए आरजेडी ने अपने सहयोगी कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। वीडियो की शुरुआत ही उगते सूर्य और उसके सामने तेजस्वी बिहार की प्रगति की छवि शब्द से होती है। 2 मिनट 41 सेकंड के इस पूरे वीडियो में तेजस्वी को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए एक दांव खेला है। अभी तक कांग्रेस ने राज्य में तेजस्वी को बतौर सीएम मानने पर मुहर नहीं लगाई है। अब आरजेडी ने सॉन्ग जारी कर तेजस्वी को अपने वीडियो का चेहरा बनाया है। उसका मकसद साफ है। इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने बड़ा दांव खेल दिया। चुनाव की घोषणा होने से पहले इसे कांग्रेस पर दबाव की रणनीति भी मानी जा रही है। तो हर स्तर पर गुटबाजी, कोई समाधान नहीं हो रहा है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।